चलिए आज समझते हैं कि कैसे एक नया एग्रीकल्चरल बिजनेस मॉडल भारत के छोटे मसाला किसानों की मदद कर रहा है ताकि वो बड़ी चुनौतियों से निपटकर ज्यादा मुनाफा कमा सकें और एक सस्टेनेबल भविष्य बना सकें। ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। देखिए, एक तरफ भारत मसालों का एक ग्लोबल पावर हाउस है, 2017-18 में लगभग $2.8 बिलियन का एक्सपोर्ट। पर दूसरी तरफ कहानी का दूसरा पहलू भी है। वही किसान जो इस इंडस्ट्री की रीढ़ हैं, वो अक्सर कम पैदावार, ज्यादा लागत और बाजार के उतार चढ़ाव से जूझते रहते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, हर चुनौती में एक मौका छिपा होता है और यहाँ मौका बहुत बड़ा है। जैसा कि इस कोट में बताया गया है, दुनिया भर में लोग अब कीटनाशकों और केमिकल्स को लेकर बहुत सावधान हो गए हैं। नतीजा, ऑर्गेनिक मसालों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और यही वो बाजार है जो भारतीय किसानों के लिए तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतना बड़ा मौका सामने है तो किसान इसका फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे। चलिए उन रुकावटों को समझते हैं जो उनके रास्ते में खड़ी हैं। पहली और सबसे बड़ी मुश्किल है पैसा। भारत में अदरक उगाने की लागत अक्सर चीन और नाइजीरिया से भी ज्यादा होती है। इसका सीधा मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ खेती की लागत ही नहीं, एक और बड़ी बाधा है, वो है ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट पाना। ये जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है वो न सिर्फ बहुत पेचीदा है बल्कि काफी महंगी भी है। एक आम भारतीय किसान के लिए इसका खर्च उठाना अक्सर मुमकिन नहीं हो पाता। और फिर आता है बाजार का जोखिम। किसानों को मसालों की कीमतों में लगातार और बहुत तेज उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस या सेफ्टी नेट तो होता नहीं। तो ऐसे में अगर कीमतें अचानक गिर जाएं तो उनका सारा मुनाफा एक झटके में खत्म हो सकता है। तो ये सारी चुनौतियां मिलकर एक पहाड़ जैसी बन जाती हैं। पैदावार कम, ऑर्गेनिक तरीके से कीटों से निपटना मुश्किल और मार्केट तक पहुंच की कमी। असल में ये सब समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक ऐसी सिचुएशन बना देती हैं जहां एक अकेले किसान के लिए कामयाब होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इन चुनौतियों के पहाड़ का समाधान क्या है? इसका जवाब है एकजुट होने में। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इस समाधान के सेंटर में है किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ। इसे ऐसे समझिए कि यह असल में किसानों द्वारा किसानों के लिए चलाई जाने वाली एक कंपनी है। इसका मकसद है उन्हें एक बड़े बिजनेस जैसी ताकत और स्केल देना। ये फ्लोचार्ट बहुत अच्छे से समझाता है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, एफपीओ एक सेंट्रल हब की तरह काम करता है जो अलग-अलग किसान समूहों को आपस में जोड़ता है। इस तरह वो अपने सभी मेंबर्स के लिए मार्केट तक पहुंच, क्वालिटी कंट्रोल और सर्टिफिकेशन जैसी बड़ी-बड़ी मुश्किलों को एक साथ हल कर देता है। अब ये मॉडल अकेले काम नहीं करता। इसे सरकार की नीतियों और खेती के पारंपरिक ज्ञान दोनों से ताकत मिलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, किसान अपनी जमीन और खेती के तरीकों को बदलने के लिए जो शुरुआती लागत आती है वो कहाँ से लाते हैं? इसका एक बड़ा जवाब है सरकारी मदद। भारत सरकार की एक स्कीम है, परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY। ये स्कीम बहुत ज़रूरी फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। किसानों को 3 साल तक हर एकड़ पर 20,000 रुपए की मदद मिलती है। साथ ही ये उन्हें ग्रुप्स बनाने में भी मदद करती है जो आगे चलकर एफपीओ का आधार बनते हैं। सपोर्ट सिर्फ सरकार से ही नहीं बल्कि जमीन से भी आता है, घन जीवामृत जैसी पारंपरिक तकनीकों के जरिए। जैसा कि स्टेप्स में दिख रहा है, ये गाय के गोबर, गुड़ और बेसन से बनी एक बहुत ही शक्तिशाली ऑर्गेनिक खाद है। ये ना सिर्फ मिट्टी की सेहत सुधारती है बल्कि महंगी केमिकल खादों पर निर्भरता भी कम करती है। तो इतनी सारी मदद और मेहनत के बाद क्या ये मॉडल सच में काम करता है? चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बाजार में काफी ज्यादा कीमत मिलती है। उदाहरण के लिए ये बार चार्ट देखिए। ये दिखाता है कि ऑर्गेनिक अदरक पाउडर नॉर्मल अदरक पाउडर के मुकाबले 75% ज्यादा महंगा बिकता है। और ये बढ़ी हुई कीमत सीधे सीधे किसानों के लिए असली आमदनी में बदल जाती है। सिर्फ 1 एकड़ में ऑर्गेनिक अदरक की खेती करने से ही सालाना 1,90,000 रुपए तक का नेट रिटर्न मिल सकता है। लेकिन एक मिनट, शुरुआती निवेश का क्या? असली फायदे का हिसाब लगाने से पहले इसमें लगने वाली लागत को भी समझना जरूरी है। आर्थिक विश्लेषण से ये बात साफ हो जाती है कि यह निवेश बहुत फायदेमंद है। ऑर्गेनिक अदरक उगाने वाले किसान के लिए प्रॉफिट कॉस्ट का रेशियो 2.06 है।
इसका सीधा सा मतलब है कि निवेश किए गए हर 1 रुपए पर उन्हें 2 रुपए से भी ज्यादा वापस मिलते हैं। इससे ये मॉडल एक किसान के लिए बेहद मुनाफे वाला साबित होता है। और फायदा सिर्फ किसान का ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का है। एफपीओ के लिए भी प्रॉफिट कॉस्ट रेशियो 1.02 है। इसका मतलब है कि ये संगठन दूसरे साल से ही मुनाफा कमाना शुरू कर देता है। ये बात इस पूरे बिजनेस मॉडल की लॉन्ग टर्म स्थिरता को साबित करती है। तो ये सब देखकर एक आखिरी सवाल मन में आता है, अगर ये मॉडल भारत में मसालों के लिए इतना अच्छा काम कर सकता है, तो क्या ये दुनिया भर के दूसरे कृषि क्षेत्रों में भी क्रांति ला सकता है? क्या किसानों के एकजुट होने का ये मॉडल ग्लोबल एग्रीकल्चर का चेहरा बदल सकता है?